हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी डाइट के बारे में जिससे आप अपने जीएफआर वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। जीएफआर पहले समझना इम्पॉर्टेंट है कि होता क्या है बेसिकली। आपकी किडनीज 1 मिनट में कितने वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर रही है, वो होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब कि 1 मिनट में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर आउट होकर यूरिन के रास्ते निकल रहा है वो आपका जीएफआर इंडिकेट करता है। और जीएफआर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रिएटिनिन वैल्यूज़ के। मतलब कि अगर आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जीएफआर कम होता चला जाएगा। अब हमें डाइट में ऐसा क्या ऐड ऑन करना है जिससे आपका जीएफआर बढ़ सकता है, आपके किडनीज की फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। आपकी डाइट में आपको फाइबर्स को ऐड ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स का जो रिच सोर्स है वो है आपका सैलेड्स और फ्रूट्स। सैलेड्स में आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी किडनी फ्रेंडली सैलेड्स है, लाइक आप कुकुम्बर यूज़ कर सकते हैं, गाजर, मूली, प्याज, कैप्सिकम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम रॉ फॉर्म में नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डाइजेशन में दिक्कत आती है, जैसे ही कच्ची चीज़ें खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है या फिर लूज मोशंस लग जाती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो अगर वो फाइबर ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इन वेजिटेबल्स को आप सॉटे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टीम कुक करके आप यूज़ कीजिए। फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं चाहे नॉन डायबिटिक हैं, वो कुछ फ्रूट्स इजीली इंटेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, पपाया है, गुआवा है, ये इजीली डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकता है अपनी डेली डाइट के अंदर, क्योंकि इनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी रहती है और आपके जो जीएफआर वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होनी स्टार्ट होती है अगर हमारी बॉडी में फाइबर का इंटेक अच्छा रहता है। सेकेंड जो आइटम है डाइट में हमें चेंजेस करने हैं, ऐड ऑन करना है, वो है पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि अगर हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमारा यूरिन आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है, कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं बनती और किडनी की फिल्ट्रेशन इंप्रूव होने लगती है और वेस्ट मटेरियल आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल कि किडनी फेलियर का पेशेंट पानी पिए कितनी मात्रा में। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट है, आप अगर प्रेस करके देख रहे हैं, दबा कर देख रहे हैं, गड्ढा बन रहा है, सूजन है पैरों पे, हाथों पे, आइस के नीचे पफिनेस है, तो उस कंडीशन में हमें पानी की मात्रा थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है फॉर द टाइम बिंग। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अराउंड 500 to 800 ml ले सकते हैं, फ्लूइड का इंटेक कर सकते हैं, या फिर विद इन 1 लीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सूजन कितना ज़्यादा है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ऑटोमेटिकली फाइन है, तो एज पर थर्स्ट आप पानी पिएंगे, थोड़ा थोड़ा करके सिप बाय सिप दिन भर में पीना है, एक साथ भरकर पूरा ग्लास या आधी बॉटल खत्म नहीं करनी है। छोटी छोटी सर्विंग मल्टीपल टाइम्स, जब आपको प्यास लग रही है आप ज़रूर पिएंगे, तभी जाके आपकी फिल्ट्रेशन बेटर होगी और यूरिन अच्छे से आएगा और कोई इन्फेक्शन नहीं बनेगा। अगर हम पानी अच्छी मात्रा में रखते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और आपका जीएफआर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि ऐसी डाइट जो हम बेसिकली ऐड ऑन करते हैं जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ सकता है, वो है फाइबर्स में सैलेड्स एंड फ्रूट्स आपके आ गए, और हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें अगर अच्छे से हम फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जीएफआर इंप्रूव होना स्टार्ट होता है और आपकी बॉडी में से क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते बाहर निकलना स्टार्ट होता है और जल्दी से जल्दी हमारे लेवल्स कंट्रोल में आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ गट हेल्थ अच्छी रहती है वहाँ पर आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बूस्टअप होता चला जाता है। तो कोई भी बीमारी अगर हमें हो रही है वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके सिम्टम्स में आराम आना स्टार्ट हो जाता है। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग डाइट या अपने सिम्टम्स को लेकर, अपनी कंडीशन को लेकर, या रिपोर्ट्स आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप क्लिनिक आकर अगर मिलना चाहें तो पर्सनली मुझसे आकर मिल भी सकते हैं। स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड टेक केयर।